आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शाश्वत मुनि जी, शमित मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार सूत्र के माध्यम से अष्टम अध्याय में बंध तत्व की चर्चा कर रहे हैं कि कर्मों का बंधन कैसे होता है। जब तक बंध नहीं रुकेगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। अनादिकाल से बंध की प्रक्रिया चल रही है। उस बंध की प्रक्रिया को पहले जानें, समझें और फिर उसे रोकने का पुरुषार्थ करें। तो बंध के कारण में 5 कारण बताए गए। मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शना, विरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के हेतु हैं के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। संक्षेप में मिथ्यात्व अर्थात शरीर को ही सब कुछ मानना, आत्मा को गौण कर देना। आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान नहीं होता। जड़ और जीव को एक मानकर या जड़ को महत्व देते हैं, जीव को गौण करते हैं, वो सारा जगत मिथ्यात्व के अंदर है। जड़ को जड़ मानो, जीव को जीव मानो, जीव को केंद्र बिंदु बनाओ और जीव पे श्रद्धा करो तो आप सम्यक्त में होते हैं। और सम्यक्त में बहुत बड़ा कार्य आपका सिद्ध होता है, जिसमें अनादिकाल का मिथ्यात्व टूटता है। तो फिर आपकी यात्रा वितराग यात्रा बन जाती है और शीघ्र ही आप अपने लक्ष्य सिद्ध शिला की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण है अविरति। पहला गुणस्थान जो है वो है मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व गुणस्थान जब आपका छूटता है तब फिर आपका रहता है अविरति। अविरति में आप चौथे गुणस्थान के अंतर्गत रहते हैं। चौथे गुणस्थान में अविरति, दोषों से विरत नहीं होना। मिथ्यात्व तो चला गया लेकिन अभी भी अविरति का दोष लग रहा है। स्वरूप और विषयों की अपेक्षा से अविरति के 12 भेद हैं। 6 काय के जीवों का संयम नहीं होना। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और 13 काय चलते फिरते जीव की हिंसा का त्याग न होना अविरति है। 5 इंद्रियों के विषयों का, इन पर संयम नहीं होना और मन को विषयों से प्रवृत्त होने से न रोकना। 5 इंद्रियां और 6ठे मन, इनको विषयों से निवृत्त करना। जब तक निवृत्त नहीं करते हैं, इनमें प्रवृत्त करते हैं, तब आप अविरति में हैं। इनके ऊपर संयम लाते हैं तो आप विरति में आते हैं। तो मिथ्यात्व के पश्चात अविरति में 6 काय के जीवों के असंयम और 5 इंद्रिय और 6ठे मन, इनके ऊपर संयम लाना। मिथ्यात्व न रहने पर जीव सम्यक्त हो जाता है, परंतु अविरति फिर भी बनी रहती है, क्योंकि अविरति चारित्र मोह का उदय है जो विषय वासना हटने पर हटती है। अविरति चारित्र मोह का उदय है, जैसे जैसे आपकी विषय वासना हटती जाती है वैसे वैसे अविरति हटती है। अब बंध का तीसरा कारण, पहला मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा है प्रमाद। अविरति बन गए, चाहे श्रावक बन गए चाहे साधु बन गए, लेकिन फिर भी प्रमाद साथ में लगा हुआ है। विरति या संयम हो जाने पर भी आलसी रहना, असावधानी रहना, यानी बेहोशी में जीवन जीना। अनुत्साह, आत्मा के प्रति उत्साह नहीं, बस मरे मरे जीवन काट रहे, जैसे कैसे संयम मिल गया है, श्रावक व्रत ले लिए हैं, इसको पाल रहे हैं, पर जीवन में उत्साह नहीं, आनंद नहीं, अहोभाव नहीं, आलस्य और प्रमाद में पड़े हुए हैं। विस्मरण करना, कर्तव्य अकर्तव्य की विस्मृति होना। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य है, ये बोध नहीं होना। आप जीव का कर्तव्य क्या है, बोलो, बेंगलोर वालों बोलो।
जीव का पहला कर्तव्य क्या है? बोलो माता जी, जीव का पहला कर्तव्य क्या है? बोलो, कोई बोलो। जीव के प्रति कर्तव्य है या परिवार के प्रति कर्तव्य है? दोनों वाले बीच में रह जाते हैं। पहला कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य, इस धरा पे ये जीव क्यों आया? आत्मा के लिए आया या अपने परिवार के लिए आया? है ना? तो पहला कर्तव्य क्या है कि मैं आत्मा का उद्धार करूं, आत्मा का कार्य करूं, आत्मा को समय दूं, आत्मा को महत्व दूं। उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट में जो आत्मा के कार्य में सहयोग दे रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाने में सहयोगी बनो। हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। आत्मा का कर्तव्य तो बोध ही नहीं, और परिवार के लिए, आसपास के लोगों के लिए, इस शरीर के लिए, इस नाम के लिए, इस पद के लिए, इस प्रतिष्ठा के लिए पूरा जीवन लगा दिया। और रिटर्न में क्या मिलेगा जब यहां से जाओगे हाथ में? ये तो रोज देख रहे हैं ना जाने वालों को। जो भी यहां से जा रहा है रिटर्न में साथ क्या लेके जा रहा है? सिर्फ कार्बन शरीर साथ लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? जो भी अपने जीव को भूल करके शुभ अशुभ कर्म किए, वो कर्म बंधन करके साथ लेके जाता है, बाकी साथ में कुछ लेके नहीं जाता। एक पुद्गल भी उसके साथ नहीं जाता। ना नाम जाता, ना पद जाती, ना प्रतिष्ठा जाती, ना परिवार जाता। अभी मुनि जी ने आपको पूरा भजन सुनाया। उस भजन का भाव यही है कि जीव के प्रति चेत जा, और अपना कर्तव्य जीव को तुम दोगे तो सुखपूर्वक ये सब तुम्हारे धर्म का परिवार बन जाएगा। और तुमने जीव को समय नहीं दिया और इनके लिए पूरा जीवन लगाया, तो ये सारा कर्म परिवार बनेगा। ये तो अपनी अपनी गति चले जाएंगे, लेकिन तुम साथ में क्या लेके जाओगे? कर्म लेके। इसलिए जीव को महत्व देना। जो जीव को महत्व देता है वो कभी प्रमाद नहीं कर सकता। जो जड़ को महत्व देता है वो प्रमाद करता है, क्योंकि जड़ को महत्व देने वाला क्या करता है? आगे बताया। प्रमाद के 15 भेद बताए। मद, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। इसके साथ ही प्रमाद के 15 उत्तर भेद कहे हैं। मद, रूप का मद, सुंदर है तो, कुल का मद, जाति का मद, ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, है ना। ऐसे 8 प्रकार के मदों में मदमस्त हो जाता है। जैसे शराबी कैसे मस्त हो जाता है, उसको कुछ भान नहीं रहता है, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति इस प्रमाद में मदमस्त हो जाता है। फिर 5 भेद विषय, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, और इनके 23 विषय, जो इन इंद्रियों के सुख हैं। इंद्रियों को अच्छा लगता है, कानों में अच्छे आपके अनुकूल शब्द पढ़ते हैं, तो आंखों को दृश्य, ऐसे ही सुगंध, दुर्गंध, है ना, ऐसे ही स्वाद, और इसी प्रकार से स्पर्श। इन 5 इंद्रियों के विषय, जो 23 विषय है, इनके प्रति आसक्त होना ये प्रमाद है। और 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी प्रमाद के कारण होते हैं। और 4 विकथाएं, समय किस में लगा रहे हैं? स्त्री कथा, बत्त कथा, देश कथा, राज कथा, बस टाइम पास कर रहे उधर की बातें करके। आपके हाथ में मोबाइल किसके लिए दे रखा है? काम के लिए तो आप पूरे दिन भर में 1 घंटा यूज करते होंगे, बाकी के 23 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे जितने भी यूज कर रहे हो, 10 घंटे किसके लिए यूज कर रहे हो? टाइम पास, है ना। इधर उधर की बातें सुनना, इधर उधर की फोटो देखना, इधर उधर से टाइम पास के लिए आपके हाथ में एक मशीन दे दी और सब लोग बिजी हो गए। दूसरे का सिर नहीं खा रहे, अपने मस्तिष्क में क्या भर रहे हैं? आर्त रोज ध्यान भर रहे हैं। अब फिर ये सब करके ध्यान में बैठो, लगता है ध्यान? सामयिक में मन लगता है? सब वो विचार जो आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, वो सब घूमेंगे और आपकी भव परंपरा बढ़ती जाएगी। और उससे कार्बन शरीर पे कर्म बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? जितना पर चिंतन कर रहे, जितना आत्म ध्यान कर रहे, उतना मन के ऊपर स्टोर बढ़ रहा है,
और मन के ऊपर जितना स्टोर बढ़ रहा है, मन शून्य नहीं होगा तो सुख कल्याण में, धर्म ध्यान में मन लगेगा ही नहीं, पर चिंतन में जाएगा। तो निद्रा में आलस्य, नींद, सुस्ती आदि इस प्रकार से 15 प्रकार के भेद हैं प्रमाद के। यानी आपका मिथ्यात्व भी चला गया, सम्यकता आ गई, आपको व्रत पचकान साधुपना तक मिल गया, लेकिन फिर भी आपके जीवन में प्रमाद है। पहले गुण स्थान तक मिथ्यात्व है, चौथे गुण स्थान में अविरति है, छठे गुण स्थान तक प्रमाद है। अब 7वें गुण स्थान से अप्रमत्त शुरू होता है। बंध का चौथा हेतु है कषाय। कषाय में क्या है? आत्मा को परतंत्र बनाकर जो हेतु कारण आत्मा को कसते या घात करते हैं, आत्मा को परतंत्र बनाकर आत्मा को कसते हैं यानी बांधते हैं, उसको ऊपर घात करते हैं, उन हेतुओं का नाम कषाय है। कषाय आत्मा के कलुषित परिणाम है। आत्मा के क्या है? कलुषित परिणाम है, विभाव की स्थिति है। इनकी उपस्थिति में चतुर्गतियों में जीव भ्रमण करता हुआ संसार बढ़ाता रहता है। कषायों की संख्या 25 मानी गई है। कषाय की उपस्थिति में क्या हुआ है? जीव 4 गति में भ्रमण करता है और इसके कषाय की संख्या 25 है। 16 कषाय और 9 कषाय। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि, ये 25 कषाय है। जाते हुए मिथ्यात्ववादी वहां जहां वो कषाय अवश्य होगा, परंतु कषाय के रहते मिथ्यात्व रहते भी और नहीं भी रहता है। मिथ्यात्व पहले चला गया पहले गुण स्थान में, तो कषाय मिथ्यात्व के जाने पर भी रह सकते हैं, पर कषाय होते हुए मिथ्यात्व रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, क्योंकि जिसका मिथ्यात्व नहीं गया उसको भी कषाय होंगे। जिसके मिथ्यात्व चला गया सम्यक है, फिर भी कषाय तो उसके साथ में लगे हुए हैं। कषाय कब तक है? 10वें गुण स्थान तक कषाय। 10वें गुण स्थान तक संज्वलन लोभ है। क्रोध मान माया लोभ में संज्वलन लोभ 10वें गुण। 7वें गुण स्थान तक, 6ठे गुण स्थान तक प्रमाद है। 7वें गुण स्थान के बाद प्रमाद चला जाता है, अप्रमत्त अवस्था, और फिर कषाय 9 कषाय सब जाते रहते हैं। संज्वलन लोभ 10वें गुण स्थान तक है, यानी कषाय वहां तक है। बंध का 5वां हेतु है योग। योग का अर्थ है, इसके 2 भेद है, एक शुभ प्रवृत्ति और दूसरी है अशुभ प्रवृत्ति। शुभ योग और अशुभ योग। शुभ प्रवृत्ति से पुण्य योग, अशुभ प्रवृत्ति से पाप योग। पुण्य आश्रम और पाप आश्रम। योग के मुख्यतः 3 भेद हैं, कायिक योग, वाचिक योग और मनोयोग। इसका विस्तार से योग के कितना भेद है मानस बताओ? 25 बोल में योग के कितने भेद है? योग 15। तो ये 3 योग विस्तार करके 15 प्रकार से हमारे आत्मा के साथ कर्म को ला सकते हैं। कर्म लाने का साधन कौन है? योग। और कर्मों के साथ चिपकाने का काम कौन करते हैं? कषाय। योग और कषाय। लेकिन आते किससे हैं? मिथ्यात्व के कारण, अवृत के कारण, प्रमाद के कारण। आने का रास्ता योग, चिपकने का कार्य कषाय, लेकिन मिथ्यात्व में 24 घंटे कर्म आ रहे हैं। अविरति में जब तक व्रत नहीं लिए, व्रत का मतलब सिर्फ बाह्य व्रत नहीं, अंदर से भी होश रहना, द्रव्य और भाव संयम, और ऐसे ही अप्रमत्त दशा। अब योग कहां तक रहते हैं बोलो? कौन से गुण स्थान तक योग रहते हैं? योग 13वें गुण स्थान तक हमारे साथ रहते हैं, यानी योग के बंध आपको 13वें गुण स्थान तक होंगे। केवली होने के बाद भी योग के बंध नहीं रुकेंगे। इसलिए योग कितना है, जैसे मैंने कल बताया था, 99,999 में वैल्यू किसकी है? कर्म बंधन में सबसे ज्यादा वैल्यूबल मिथ्यात्व, उसके बाद योग व्रत, उसके बाद प्रमाद, उसके बाद कषाय, और फिर योग। योग में खाली 2 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध। परिस्थिति और अनुभाग नहीं बनते। वो बंध कैसे हैं, क्या है, आगे की स्थिति में देखेंगे। तो ये हमने
बंध के बारे में जाना। बंध का एक चक्र चल रहा है। कैसे चल रहा है? कर्म बंध का चक्र। पूर्व बंधे द्रव्य कर्म का उदय आता है और जीव भाव कर्म करता है। कर्म उदय में आया और जीव क्या करता है? भाव कर्म करता है। भाव कर्म कौन से हैं? राग और द्वेष, मोह राग आदि करके जैसे कर्म उदय में आया उसके भीतर में मोह जागृत होता है। किसके प्रति? अपने ही देह के प्रति। ये कर्म मेरे को क्यों आया, मेरे को ही क्यों आया, उसको क्यों नहीं आया, किस कारण से आया, और उसको लेके क्रिया प्रतिक्रिया अच्छा बुरा विभाव में जाते हैं और अपने देह से राग करते हैं, है ना, या किसी से द्वेष करते हैं। उससे जो कर्म आते हैं, कर्म उदय में आया क्षय होने के लिए, आपने विभाव में बेहोशी में होकर के नया बंधन बांध दिया। अब यहाँ पे बंध की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। कैसे रोकोगे? बोलो शिवांश बताओ। कर्म उदय में आया और भाव कर्म से आपने मोह राग आदि किया, उस कर्म को रोकोगे कैसे? कैसे रोक सकते हो जिससे आपको नया बंधन न बंधे? हाँ, जीव कर्म मंद उदय के पुरुषार्थ के चक्र को रोक सकता है। कब? जब जीव वहां पर होश में आकर के स्वभाव में रहे, तो वो उदय में आया तो क्षय हो जाएगा, नया बंधेगा नहीं। लेकिन अधिकांश क्या करते हैं, जब कर्म उदय में आता है तो हम अपने मोह में, देह के मोह में पड़ जाते हैं और राग द्वेष करते हैं। किसके प्रति? जो निमित्त बनता है उसके प्रति, और विभाव में जाकर नया बंधन डाल देते हैं। यानी कि एक पेड़ के ऊपर से फल आकर के नीचे गिरा पक करके, और नीचे गिरते ही उस फल के बीज को वापस एक भूमि दे दी, तो वहां पे क्या हो गया? फिर एक पेड़ खड़ा हो गया। जैसे छोटा सा बीज है, किसका? वट का। वट वृक्ष खड़ा हुआ एक छोटे से बीज से, और वट वृक्ष से वापस फल नीचे गिरा, और उस बीज को अगर भूमि न मिले फिर तो बीज खत्म हो जाता है। लेकिन उस बीज को वापस भूमि दे दो, एक और वट वृक्ष, अब उस पर फिर कितने कितने फल आएंगे, फिर और वट वृक्ष। ये परंपरा कभी खत्म होगी क्या? कभी खत्म ही, लेकिन खत्म हो सकती है कब? जब वट वृक्ष के किसी बीज को वापस नई भूमि ना मिले, तो एक समय आएगा कि वट वृक्ष के ऊपर फल आने बंद हो जाएंगे, वट वृक्ष गिर जाएगा और उसकी आयुष पूर्ण होने के साथ वो परंपरा भी नहीं। ऐसे हमारे अनादिकाल की कर्म की परंपरा चल के आ रही है। कर्म निकल निकल करके आते हैं इसी मन वचन काया पे। किस पे आते हैं? इसी मन पे आते हैं, वचन पे आते हैं, काया पे आते हैं। और इस मन वचन काया को पराया मानकर, इसको हम पराया मानकर इसके प्रति न आने वाले उदय कर्म के प्रति न राग करते, न द्वेष करते, और मानते कि ये मेरा ही किया हुआ कर्म है। किसका कर्म है? भूतकाल की अज्ञान दशा में, विभाव दशा में मैंने जो बीज डाले थे वो कर्म निकल करके आए हैं। अब मैं इन कर्मों को स्वभाव में रहकर, सम्यक में रहकर, अस्तित्व में ठहर कर अपने स्वभाव में रहूंगा। कैसा भी कर्म आए, क्योंकि मैंने किए आ रहे और मैं स्वभाव में रह के स्वीकार करूंगा, तो वो कर्म क्षय हो जाए। अपनी देह के प्रति न राग करूंगा, न द्वेष करूंगा, न किसी निमित्त के प्रति राग करूंगा, न द्वेष करूंगा, तो वो कर्म क्षय हो जाएंगे। नहीं तो पुनः नवीन कर्म का बंध होता है, फिर पूर्व बंधे कर्म समय आने पे उदय आते हैं, फिर क्षय होते हैं, फिर हम भावबंध बांध देते हैं। ऐसे चक्र चल ही रहा है कब? अनादिकाल से। मनुष्य ही एक ऐसा है, होश पूर्वक स्वभाव की साधना करके इस कर्म चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। अब तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? मानस तोड़ना है। कब? अभी अभी कब? 2 साल बाद, 5 साल बाद के वर्तमान क्षण में? वर्तमान क्षण में एक एक समय हमारा वैल्यूबल है, एक एक समय हमारा जा रहा है। ये बीता हुआ समय वापस आने वाला नहीं है। जो क्षण, जिस समय कैसा भी कर्म निकल के आए, निकाचित कर्म निकल के आए, भारी कर्म आए, सामान्य आए, मैं निमित्त को निर्दोष मानूंगा और स्वभाव में रह करके उस कर्म को स्वीकार करके क्षय कर दूंगा, कैसा भी आए। और नहीं आए तो मैं क्या करूंगा? तब करके उसको उद्दीर्ण करूंगा, उसको बुलाऊंगा, आ जाओ। उपसर्ग आए, परिचय आए, जैसे आपको कहते हैं भी गर्मी को सहन करो, क्यों कहते? पंखा कम चलाओ, मत चलाओ, उपवास करो, तपस्या करो, क्यों करते हैं?
क्या प्रयोजन? आपको गर्मी दे करके हमको मजा आता क्या? उस समय में हम क्या करते हैं, उस गर्मी के माध्यम से अपने अंदर दबा हुआ कर्म को बाहर निकालते हैं। गर्मी लगी शरीर को और हमने दृष्टाभाव से देखा और वहां पे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की, अच्छा बुरा नहीं किया, हाय गर्मी लग रही है ऐसा नहीं किया और स्वभाव में रह के स्वीकार किया, तो दबे हुए कर्म को हमने क्या किया, परिचय को सहन करके आमंत्रण दिया और कर्म को क्षय कर दिया। ऐसे तप के अंदर में भी तप किया, तप के अंदर हमारे को कुछ किसी प्रकार का शरीर पे कष्ट आया, उपसर्ग आया, हमने उसको स्वीकार किया। मन तो कह रहा है खाना खा लो, मन तो कह रहा है इधर जाओ, मन तो कह रहा है उधर, लेकिन हमने उसके ऊपर संयम करके स्वभाव में रह के कर्म क्षय कर दिया। अगला सूत्र है प्रकृति स्थिति अनुभाव प्रदेशास्तद्विदय, यानी प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश, ये 4 प्रकार के बंध है। एक सूत्र रह गया, इधर रह गया। बंध का स्वरूप क्या है? ये तो बंध के कारण बताए 5। अब बंध का स्वरूप क्या है? बंधता कर्म बनते कैसे हैं? सकषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गला अनादत्ते, कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। सकषाय बनने पर जीव कर्म योग्य पुद्गलों को सब ओर से ग्रहण करता है। सकषाय जीव को सदा सर्व प्रदेशों में कर्म पुद्गलों का बंध होता ही रहता है। यानी कर्म का बंधन कैसा होता है? जो जीव कषाय सहित है, यानी विभाव स्थिति में है, क्रोध मान माया लोभ से युक्त है, राग द्वेष से युक्त है, अपने स्वरूप का बोध नहीं होने से जो बेहोशी में है, वो कर्म योग्य पुद्गल जो चारों तरफ लगे हुए हैं, जीव के चारों तरफ कर्म घूम रहे हैं, उनको ग्रहण करता है और सदा सर्व प्रदेशों में कर्म पुद्गलों का बंध होता ही रहता है। यह बात ध्यान देने योग्य, कर्म पुद्गलों को ग्रहण करने का हेतु योग है। आते किससे? अंदर, योग से, और अंदर में, और कर्म रूपी परिणाम आने का हेतु कषाय। योग से अंदर आए लेकिन वो कर्म में परिणमन नहीं हुए। योग से कर्मण पुद्गल अंदर आए लेकिन वो कर्म पुद्गल बंधन नहीं। कर्म बंधन कब होता है? जब आप कषाय युक्त होते हो। सकषाय यानी चारों तरफ से मन वचन काया के योगों से जो कर्म अंदर आ रहे हैं, जब योग चंचल होते हैं, मन वचन काया के योग, तो कर्म अंदर आते हैं, लेकिन आने से बंधन नहीं बन गया। अगर आपके पास कषाय नहीं है, आप स्वभाव में हो, तो आए और तुरंत वापस निकल भी गए। जिसे हम इरियापथिक क्रिया कहते हैं। जैसे केवली भगवान या जो भी साधक स्वभाव की स्थिति में, केवली जैसी स्थिति में, उसको कर्म आते हैं, वो स्वभाव में रहता है और अगले ही क्षण शुक्ल ध्यान में वो कर्म क्षय हो जाते हैं, क्योंकि कषाय नहीं है तो वो टिकते ही नहीं। अर्थात पूर्वबद्ध कर्म के उदय से जीव में कषाय प्रकट होता है और उसी कषाय से जीव में आगे के कर्म बन जाते हैं। जीव और कर्म का संबंध अनादि से, जिससे नवीन कर्म बनते रहे। अनादि काल से हमारे साथ कर्म बंधे हुए हैं। पुराने कर्म के उदय आते हैं, हमारे भीतर में उस निमित्त बनाकर कषाय जागृत होता है और उस कषाय की स्थिति में फिर नए कर्म बांध देते हैं। और अगर वहाँ पे स्वभाव में रहते हैं, कषाय नहीं करते हैं, तो कर्म निकलते हैं, क्षय हो जाते हैं। सबंध, और वह बंध कहलाता है। जीव योग और कषाय के द्वारा कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, इसी का नाम बंध है। जीव कर्म की दृष्टि से कषाय होता है और कषाय सहित होने से कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। अर्थात स्वभाव में जीव अमूर्त होने पर भी अनादिकाल से कर्म संबंध वाला होने से मूर्तवत हो जाता है, अथवा पूर्व कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है, जैसे दीपक बत्ती द्वारा तेल को ग्रहण करता है।